और साथ साथ हम लोग करेंगे माइंड एक्सरसाइज, माइंड को शार्प करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए हम करेंगे बहुत सी एक्सरसाइज। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अली जंजुआ, आपका ट्रेनर। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने आपको एक्सरसाइजेस करवाई, टेक्निक्स बताई, हम इस बात का यकीन रखते हैं कि आप लोगों ने उसको रेगुलर प्रैक्टिस किया होगा और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इन टेक्निक्स को इसमें माहिर या परफेक्ट नहीं हो सकेंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो है माकीज़, यानी कि ब्लॉक्स। माकीज़ हम इसको ताइक्वांडो में बोलते हैं और ब्लॉक्स जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है। तो आज हम ब्लॉक्स बताएंगे। इन ब्लॉक्स में हमारा है अपर हेड ब्लॉक, मिडल ब्लॉक एंड डाउन ब्लॉक। इनको हम कोरियन में बोला जाएगा आरे माकी मीन डाउन ब्लॉक, ममथुम माकी मीन मिडल ब्लॉक, उलगुल माकी मीन अपर हेड ब्लॉक। तो हम इसको आज आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे अपने परफॉर्म करना है। तो हम माकीज़ करने से पहले जो इसका बेसिक स्टांस है, जो कि पहले आपको प्रोग्राम में हमने बताए थे, स्टांस चुंबी, जोसम छाकी एंड ड्रॉप चुंबी, उनमें से ये एक है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। आओ छियत चुंबी जोसम छाकी, शाउट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके नाउ अब हम करेंगे डाउन ब्लॉक, आरे माकी। आरे माकी के लिए आपने अपने लेफ़्ट साइड से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप लेफ़्ट राइट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा परफेक्शन होगी। सो इसकी पोजीशन ये है, जैसा कि मैंने अगर लेफ़्ट माकी करनी है तो उसको हम ऐसे, ये मैं दोनों को लेके आ रहा हूँ, ये दोबारा से ज़रा नोट कीजिएगा। राइट हैंड में ये लेके आया, लेफ़्ट हैंड में इसके ऊपर ले आया और इनको क्लोज कर दिया। मैं इसको साइड से दिखाना चाहूँगा। ये देखें, यहाँ मैंने इनको क्लोज, ये देखें यहाँ से ये बॉडी का मेरा काफ़ी। ये मिडल ब्लॉक यानी मिडल साइड ब्लॉक। अगर आपको कोई सेंटर में पंच अटैक करता है या इसके अलावा कोई चीज़ हिट करता है तो उसको आपने कैसे ब्लॉक करता है, इसको हम बोलते हैं ममथुम माकी। ममथुम माकी जो है आउट से इन सेंटर में ये ब्लॉक किया जाता है। इसके लिए आपका वही पंचेस आपने बनाने हैं और इसका तरीका मैं 1 बाय 1 करके कोशिश करता हूँ आपको भी सिखा सकूँ। इसमें वही तरीका है आपका कि आपने एक एल्बो हिट करनी है और एक ब्लॉक है। ना एक हिट है और एक ब्लॉक है, इसको आपने याद रखना है। इसका जो अटैक करने का या इसको परफॉर्म करने का तरीका वो थोड़ा सा आप पहले वाली माकी से मुख्तलिफ हो जाएगा। कि ये जब हमने माकी की थी डाउन साइड पे तो हमने दोनों आर्म्स को क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पर दोनों आर्म्स ओपन हो जाएंगे लाइक दिस। आपने अपने एक जो एल्बो हिट करना है उसको स्ट्रेट और जो माकी करनी है उसको आउटसाइड आपके ये जो आपके एयर है आपके कान के बराबर में, इसको आउटसाइड में इस तरह एल पोजीशन में लेके आना है। ओके, यहाँ से आप ये आए, ये हमारी ममथुम माकी। इसको स्पीड से करना चाहूँगा। छाप, ये अगेन देखें ज़रा, छाप 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 छाप, ये हमारी ममथुम माकी थी। अब यहीं से हम उलगुल माकी को दिखाते हैं कि उलगुल माकी कैसे करें। उलगुल माकी मीन अपर हेड ब्लॉक। ओके, पोजीशन हमारी वही रहेगी फुट्स की। अब हम इसको अपर बॉडी जो है, अपर हेड ब्लॉक जो है वो उसको हमने करना है। सो इसमें हमारा जो हाथ है ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड, जैसे क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो लेफ़्ट साइड इसको हमने ये डाउन ले आए और ये राइट साइड ये ले आए। अब यहाँ से देखें, ये मेरा थंब जो है वो ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे करके तो नहीं रोक सकूँगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से जाके ये इस तरह से। अच्छा, इसमें जो खसूसी चीज़ें हैं वो देखने वाली वो ये है कि जब आप आर्म ऊपर लेके जाते हैं तो आपका हेड यहाँ नहीं ब्लॉक होना चाहिए, ये ख़तरनाक होता है। ठीक है, आपने इसको आउटसाइड अपने हेड से दूर रखना है, यहाँ पर एक चीज़। और जो दूसरी चीज़ है जो आपने इसमें, ये जो अपर हेड ब्लॉक है जो आपकी आर्म की पोजीशन होनी चाहिए। देखिए कुछ लोग प्रैक्टिस करते हुए भी ऐसे कर रहे होते हैं जिनको नहीं पता, वो ये करते हैं। ये टेक्निक जो है जैसे कि बाजू को सीधा रखना, ये बहुत ही गलत है, ये ख़तरनाक है, ये आपके बाजू को ब्रेक करेगी।
जैसे कि ये अपर हेड ब्लॉक है, इसमें बहुत सी चीज़ें, अगर ऊपर से नाइफ हिट हो सकती है, स्टिक हिट हो सकती है, सोड हिट हो सकती है। तो ये चीज़ें अगर आप इनको ब्लॉक करेंगे तो आपकी जो बोन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि जब आपने इसको ब्लॉक करना है तो आर्म जो है वो इस तरह से स्लाइड में आना चाहिए, तिरछा। अंडरस्टैंड? सो इसको हम ख्याप, वन हैंड ब्लॉक, यानी ये एक साइड करेंगे, ख्याप। ये देखें, यहाँ से ऊपर गए, हाफ से ये मैंने इसको थ्रस्ट दिया, ख्याप ख्याप। ओके, और यहाँ से ये उसी तरह से ख्याप, जैसे कहते हैं यस, ये आप क्या वो यस है। अंडरस्टैंड? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यस। ये हमारा उर्गुल ब्लॉक है। हमने डाउन ब्लॉक आरिमा की, मिडल ब्लॉक मोमथुमा की, अपर हेड ब्लॉक उर्गुलमा की किया। अच्छा, इसमें आपको एक सवाल होगा कि ये क्या है कि जब हम अपर हेड ब्लॉक कर रहे हैं, अगर किसी ने सोड मारी है तो वो अगर सोड मुझे यहाँ लगती, वो तो मेरी वैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी या कट जाएगी। सो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। ये सीक्रेट है हमारा कि हमने क्या सोड को ब्लॉक करना है या किसी और जगह को। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो हमारी एक्सरसाइजेस थी आपने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो हम आज के लिए इसी को इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन ज़रताशा खालिद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गर्मियों में बच्चों का पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। बच्चे क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अपना मेन मील है ना वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि पानी ही की वजह से उनको फ़ील होता है कि स्टमक उनका जो है वो बहुत ज़्यादा फिल है, जिसकी वजह से वो मेन खाना जो है वो खाना पसंद नहीं करते या खाने का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस और बहुत सारे मसाइल जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। तो हम उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम कैसे उस चीज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। जी, तो गर्मियाँ क्योंकि समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डेफिनेटली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी का एक ये नेचुरल मैकेनिज़्म है कि बॉडी ने क्या करना है, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, स्वेटिंग कराना स्टार्ट कर देती है। वाटर लॉस बॉडी से होना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और स्वेटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस नहीं हो रहा होता बल्कि मिनरल लॉस भी बढ़ जाते हैं। अब वाटर लॉस हो रहा है, मिनरल लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि लीड करता है आपको सनस्ट्रोक के लिए भी। तो गर्मियों में क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, सनस्ट्रोक से बच सकें। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बच्चे हमारे या हम लोग पानी का इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम अपना जो मेन मील है वो भी स्किप कर देते हैं ड्यू टू वाटर कंजप्शन, क्योंकि हम बहुत एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि पूरा दिन हमारा जो स्टमक है ना वो बहुत ज़्यादा फिल है, क्योंकि पानी पी के या पानी का इस्तेमाल इतना हम एक्सेसिव जो है वो कर लेते हैं। सबसे जो बेहतरीन तरीका है, हमने बिल्कुल अपनी बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेशन से भी बचाना है, सनस्ट्रोक से भी बचाना है, बाकी सारी जो कमियां उनसे भी बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड जो है वो भी उसका भी ख्याल रखना है और वो भी पूरी करनी है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं? सबसे पहले कि हम बिल्कुल वाटर का इस्तेमाल करें, अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें, लेकिन पानी कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप एक ही टाइम में 1 से 2 ग्लासेस जो है वो एक इकट्ठे पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या 3 ग्लासेस आपने इकट्ठे पानी जो है वो इस्तेमाल कर लिए। डेफिनेटली जब आप एकदम से इतना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बाकी किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी, या आप खाना जो है वो अगर वो आपके मील टाइम में आ रहा है, वो टाइम लाइक जिस वक्त आप इस तरह पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद आपका मील टाइम है, तो डेफिनेटली आप अपना मील जो है वो स्किप कर देंगे।
तो बेहतरीन तरीका पानी का ये होता है कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट जो है ना वो हाइड्रेशन स्टेटस अपना मेंटेन रखें। आप 2-2 3-3 सिप करके बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे सिप करके आप अपने बच्चों को कहें कि वो इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि हाइड्रेशन स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बच्चा पूरे दिनों में 8 से 10 ग्लास पानी भी नॉर्मली इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फुलनेस शो नहीं करेगा और आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर अपना मील इनटेक ले सकेगा, ना कि बल्कि उसको इंजॉय भी कर सकेगा। सेकेंडली, अब हमने हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना है। इट डजंट मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ पानी इस्तेमाल करते रहें जिससे हमें और कोई न्यूट्रिएंट या और कोई एनर्जी जो है वो ना मिल रही हो। हमने सिर्फ वाटर इनटेक बॉडी को देने हैं। वो वाटर इनटेक इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में हम कोलाज और सोडास पे नहीं जाएंगे। हम अपना प्लेन मिल्क जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कच्ची लस्सी बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं, फ्रूट जूसेस हैं जो कि नेचुरल फ्रूट जूसेस होंगे, क्योंकि समर्स के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो समर्स में फालसा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स समर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके पास वाटरमेलन आ गया, मेलन आ गया, जिसमें पानी का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियों की अगर बात करें तो क्यूकम्बर वगैरह जिसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम बच्चे को जो है वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उससे ना कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन हो रहा है, बल्कि कुछ अमाउंट में कैलोरीज़ और जो आपके बच्चे को कार्ब्स चाहिए, जो विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, वो तमाम चीज़ें भी उसको जो है वो ईज़िली मिल जाएंगी। इसके अलावा हम मिल्क शेक प्रेफर कर सकते हैं। मिल्क शेक के अंदर क्योंकि फ्रूट्स भी एडेड हैं, इसके अलावा डेयरी का बहुत अच्छा सोर्स उसके अंदर कंज्यूम हो रहा होता है, तो हमारे बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस भी मेंटेन रहेगा और उसको जो है वो प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट्स या जितनी कैलोरीज चाहिए या जो मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए पर डे के लिए वो भी कंज्यूम होते रहेंगे। आई होप कि ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप इन तमाम टिप्स को यूटिलाइज़ करके अपना हाइड्रेशन स्टेटस भी मेंटेन रख सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन या सनस्ट्रोक के जो सिनेरियोज हमें समर्स में देखने को मिलते हैं, आप उन दोनों चीज़ों से भी सेफ रह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सॉरी ज़ीक, मैं पानी पी के आता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये दोनों ढेर सारा पानी पीकर वापस आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपने भी एक आध ग्लास तो ज़रूर पिया होगा। दोस्तों, आप लोग अपने पास एक पानी की बोतल ज़रूर रखें ताकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक सिप पीते रहें। इस तरह आप लोग बचे रहेंगे डिहाइड्रेशन से। यू आर राइट सादून। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, साइंस एक्सपेरिमेंट की तरफ।
इससे हमें पता चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा क्योंकि वापस आते ही ज़ीक का फेवरेट सेगमेंट आने वाला है, दादी अम्मा की कहानी। स्टे ट्यून विद अस। ये है The Alpha Kids। Kids। वेलकम बैक टू अल्फा किड्स। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए। क्योंकि हम जा रहे हैं दादी अम्मा से कहानी सुनने। ज़ीक को इंसानों की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो फिर चलें? हाँ जल्दी जल्दी चलते हैं। पैदल। हाँ पैदल चलते हैं।
वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं वो अशिया और वो मसला लेकर आपके सामने आया हूँ क्योंकि कोई और नहीं जान सका। तो आपके मुल्क में सुने बहुत ज़हीन लोग हैं, तो मुमकिन है आप मेरा मसला हल कर दें, असल और नकल की पहचान बता दें। वो कौन सी अशिया थी दादी? हाँ जी, बादशाह ने भी यही पूछा था कि दिखाओ तो वो क्या अशिया है। तो उस शख्स ने अपनी पोटली में से 2 हीरे निकाल कर तो मेज पे रख दिए और कहा कि बादशाह सलामत, ये बताइए इनमें से असल हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा। तो बादशाह भी सोच में पड़ गया, उसे भी समझ नहीं आई। बादशाह हैरान था और उस शख्स ने ये कहा कि अगर कोई एक शख्स ये पूछ लेता है कि असल हीरा कौन है तो वो उसको बतौर इनाम दिया जाएगा, और अगर वो हार जाता है तो फिर मुझे जवाब में हीरे की जो कीमत है वो बतौर इनाम दी जाएगी, और मैं कई मुल्कों से ये इनाम जीतता हुआ आ रहा हूँ। दादी जान फिर क्या हुआ? बादशाह भी बूझने से कासिर रहे। उन्होंने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप देख के बताएं इसमें से असल हीरा कौन सा है और नकल कौन सा है। कोई भी नहीं पहचान सका क्योंकि दोनों की जसामत एक जैसी थी, उनका साइज एक जैसा था, उनकी चमक एक जैसी थी, तो कोई बूझ ही नहीं सका। और ये बादशाह के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस थी बेटा, ठीक है, कि वो हार तस्लीम कर ले और इतने ज़हीन लोग हैं तो वो नाकाम हो जाएं, ठीक है। वो बहुत तकलीफ दे थी और बहुत अफसुर्दा था बादशाह कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये कि सब बहुत दुखी थे कि भाई बादशाह की इज्जत बेइज्जती का मामला है और हम हार गए हैं। इतने में एक नाबीना शख्स लाठी टेकता हुआ आया और उसने देखा कि सब लोग बहुत मुश्किल में हैं और उनसे ये मसला हल नहीं हो रहा, तो उसने इजाज़त चाही कि बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं देख के बता सकता हूँ। बादशाह भी बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, ये एक नाबीना शख्स है, इतने सारे लोग जो कि आंखें रखते हैं वो नहीं इस मसले को हल कर सके, नहीं बूझ सके, नहीं पहचान सके, तो ये तो नाबीना है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर किसी की एक महरूमी होती है तो उसके जवाब में अल्लाह मियाँ बहुत कुछ अता करते हैं बेटा। तो वो जो नाबीना शख्स था, चूँकि धूप, मैंने बताया ना धूप थी, सर्दियों के दिन थे और बाहर मैदान में लगा हुआ था बादशाह का दरबार, तो उस शख्स ने वो दोनों हीरे अपने हाथ में लिए और उनको देखा, महसूस किया। जो ब्लाइंड्स होते हैं ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं बेटा, वो बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा हसास तरीके से जान सकते हैं, तो ज़ाहिर टच उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसने देखा तो उसने पूछ लिया, उसने कहा बादशाह सलामत, ये मेरे इस हाथ में हीरा है और इस हाथ में कांच है, शीशा है। तो बेटा जी वो जो शख्स था जो हीरे लेके आया था और इनका इम्तिहान हो रहा था, वो बहुत हैरान हुआ कि जनाब इतने बहुत से लोग जो आंखें रखते हैं वो जान नहीं सके और ये नाबीना शख्स जान गया। तो उसने कहा कि ये जो हीरा है ये अब आपको बतौर इनाम के मैं देता हूँ। लेकिन उसे हैरत बहुत हुई कि कैसे वो शख्स जान गया और कैसे उसने, देखिए ना, इनाम भी उसको मिल गया बेटा जी। हाँ, दरबार में बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए, सारे जो वजीर मुशीर थे वो भी और वो शख्स भी, कि ये कैसे जान गए कि ये हीरा है और वो कांच है। तो हैरत भी हुई लोगों को, लेकिन खुशगवार भी, मतलब खुशी भी महसूस हुई कि भाई वाह, ये कैसे जान गया और कैसे जीत गया ये बंदा है। वो तो नबीना था, उसे कैसे पता चला? हाँ जी, सभी ने ये सवाल किया तो नाबीना शख्स ने ये कहा कि चूंकि हम धूप में बैठे हैं, बड़ी साफ सी बात है कि जिसने हिद्दत महसूस कर ली वो कांच था, वो गर्म हो गया, लेकिन चूंकि हीरा था वो ठंडा रहा। वेरी सिंपल। हाँ, ओह अच्छा, तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हाँ जी बेटा, इससे हमें ये सबक मिला कि मुश्किल से मुश्किल हालात भी आए ना, अगर हम अपने दिमाग को ठंडा रखें हीरे की मानंद, तो वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जीक,
तुम्हें पता चला है कि धूप का कितना फायदा है? इससे हमें ये पता चल जाता है कि शीशा कौन सा है और हीरा कौन सा है। धूप वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हीरे और शीशे का फ़र्क ही नहीं पता चलता, बल्कि एक और बात भी बहुत अहम मुझे पता चली है। जब हमें लोग गुस्सा दिलाते हैं तो हमारा दिमाग भी धूप की तरह तेज़ गर्म होने लगता है, लेकिन अगर वो दिमाग गर्म नहीं होता, इसका मतलब हमारे ब्रेन में हीरा है। हम कीमती दिमाग के मालिक हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो कैसी थी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी। फ्रेंड्स, मुझे तो दादी की कहानी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों ने हमें ये जरूर बताना है। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप दादी अम्मा से कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप हैं अल्फा किड, या आप में है कोई यूनिक क्वालिटी, या फिर आप में है कोई ख़ास टैलेंट, तो आप अपनी अचीवमेंट या फिर अपनी ख़ास क्वालिटी की एक छोटी सी वीडियो बनाकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर सेंड करें। हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। हो सकता है आप भी बन जाएं अल्फा किड। और हम आप लोगों से मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त अल्फा किड्स के एक न्यू इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। हंसते और मुस्कुराते रहें मेरे दादी सादून और बुनीता की तरह। और देखते रहें दी अल्फा किड्स।